एक ट्रू। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, किस पे? आईएफआर पे। सारे केसेस साथ के साथ कवर कर लेंगे, सारे नहीं तो काफी सारे। ध्यान से देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ओल्ड रेशियो गिवन होगा, न्यू रेशियो गिवन होगा। थैंक यू। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ रहा है। बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू? इट इज द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के नीचे ब्रैकेट्स में लिखा हो या बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो। केस 1, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हुई। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो आईएफआर है फ्री है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ABC। ध्यान से देखेंगे, लो बैटरी सिग्नल आ चुका है, भगवान का शुक्र है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ABC है, A is capital account, to B is capital account, to C is capital account। ध्यान से देखेंगे अमाउंट्स। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1। 3:2:1। क्या लॉजिक है? When there is no fluctuation in the value of investments, investment fluctuation reserve will be treated as a free reserve and will be distributed among the partners in the old profit sharing ratio. Case 2, market value of investment is 94,000। तो बताओ बेटा श्रुत, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है बुक वैल्यू? बी लाउड एंड क्लियर। 1 लाख है बुक वैल्यू। अब उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू इज 94,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या गिर गई? तो सही पहचाना आपने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। कितने से गिर गई? 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। क्या इस फॉल को मीट करने के लिए आपने कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है? 30,000 का रिजर्व है, फॉल हुआ 6,000 का, तो जो भी रिजर्व है उसमें से 6,000 यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाने के लिए। बाकी बचे 24,000, बाकी बचे 24,000। उस 24,000 का क्या होगा? उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल। एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखेंगे। केस 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना रिजर्व है हमारे पास? 30,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्रेडिटेड टू द एसेट्स अकाउंट। 2, इन्वेस्टमेंट्स कितने से गिरी? 6,000। आपके पास 24,000 बचे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या एंट्री होगी? टू ABC। 24,000, 6 4 4 3 4 2 4। समझ आई बात? सिंपल। क्या लॉजिक है इसके पीछे? रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स विल बी यूज्ड टू एडजस्ट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट गिरी तो 6,000 वो यूज हो गया। बैलेंस जो बचा 24,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो आईएफआर कितना यूज हुआ? 6,000 टू रीवैल्यू दी इन्वेस्टमेंट्स और बैलेंस 24,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है एक्सप्लेनेशन? केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 60,000। ध्यान से देखेंगे, मजेदार पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी 33,000 से, हमारे पास रिजर्व कितना है? 30,000। तो बताओ बेटा कृषा, क्या करें? पास करें या आंसर बताओगे? हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख की बुक वैल्यू, रिजर्व है 30,000 का। आज की रेट में मार्केट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 67,000। There is a fall in the value of investments by 33,000, which is more than the value of reserves. जल्दी बोलेंगे। पास? रोमित?
बी लाउड। कितना फ्लक्चुएशन हुआ है? 33,000 का फ्लक्चुएशन हुआ है। वेरी गुड। 30,000 का तो रिजर्व यूज हो जाएगा। जो एडिशनल लॉस हुआ उसका क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट कर लेंगे। बिल्कुल सही बोला। ध्यान से देखेंगे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडिशनल लॉस भी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से गिरी? 33,000। 30,000 तो आपके पास रिजर्व है, एडिशनल लॉस 3,000। ये जो 3,000 का एडिशनल लॉस हुआ कौन बेयर करेगा प्रतिष्ठा? जर्नल एंट्री A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस था? 3,000। 3:2:1 मतलब 15,1,5। कोई भी डाउट? इजी। लास्ट केस, बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मुबारक हो, प्रॉफिट हुआ। 15,000 का एडिशनल प्रॉफिट है, ठीक है, तो मतलब रिजर्व यूज होगा क्या? यश क्या करें फिर? रिजर्व का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? IFR टू पार्टनर्स 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 15,000 से जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, गेन रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होगा। तो ध्यान से देखेंगे एंट्री क्या पास होगी? 30,000 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहले भी किया हुआ है हमने। कॉपी पेस्ट, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है नोट बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, IFR डिस्ट्रीब्यूट हो गया 30,000। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रीवैल्यू करनी है, बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बढ़ी? 15,000। प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, कहीं नहीं जाएगा, गड्ढे नहीं है यहाँ पे। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000। 15,000 का मतलब 75, 25। तो यह पूरा क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2:1 ही था ना? मैंने कहीं ओल्ड रेशियो 1:1 हो और न्यू रेशियो 3:2, ये सब चीजें ओल्ड रेशियो में हो रही है। इजी है, इजी रहने देंगे, साथ साथ क्लोज करेंगे कॉन्सेप्ट को। साथ साथ क्लोज करने का मतलब होता है जब हम यहाँ से जाएं तो हमें आता है, आप क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन भी तो यही होगा। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा ना, एग्जैक्टली यही चीजें हैं और आप कर पाओगे। बट अभी हमने कौन से केसेस करे हैं? जब रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके सारे केसेस कर लिए हैं। चेंज इन PSR में, सिर्फ चेंज इन PSR में कभी कभी एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है when they decided not to alter the reserves। ये सिर्फ चेंज इन PSR का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, when the partners decide not to alter the reserves। वो बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग से की जाएगी। अभी हमने इसके सारे बेसिक केसेस कवर